इस कहानी में 1939 अगस्त को दिखाते हुए शुरू होती है, जहां हम एक जगह जिसका नाम टेक्सास होता है वहां पर एक मिट फैक्ट्री को देखते हैं। उसी फैक्ट्री में एक प्रेग्नेंट औरत काम कर रही थी कि तभी अचानक से उस औरत को पेन होना शुरू हो जाता है और एक बेबी की बर्थ होती है। लेकिन दुखी की बात यह है कि उस बच्ची को पैदा करते ही वो औरत मर जाती है और उस बच्ची को कोई स्किन डिसीज थी, यानी वो बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। एक लेडी को वही बच्चा मिट फैक्ट्री के बाहर डस्टबिन में मिलता है, क्योंकि मिट फैक्ट्री के मैनेजर ने उस बच्चे को डस्टबिन में फेंक दिया था। वो लेडी उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाती है। वो लेडी उस बच्चे का एक नया नाम रखती है और वो लेडी उस बच्चे के साथ ऐसा ट्रीट करती है कि जैसे कि वो उसका ही बच्चा हो। स्किन डिसीज होने की वजह से उस बच्चे की स्किन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से सभी काफी परेशान और काफी मजाक उड़ाया करते थे। और यही वजह रहा करती थी कि वो हमेशा अपने फेस को ढक कर रखा करता था। इसके बाद 30 साल बाद वहां पर किसी अजीब तरह का बीमारी काफी तेजी से फैल चुकी थी और उस बीमारी से बचने के लिए वहां के लोग उस जगह को छोड़कर जाने का फैसला करने लगते हैं, बिना लेदर फेस के फैमिली के। जिस मिट फैक्ट्री में लेदर फेस काम किया करता था, अब उसे भी बंद करवा दी जाती है। लेकिन फिर भी लेदर फेस वहां से नहीं जाता और अपना काम में लगा रहता है। लेकिन उस फैक्ट्री का मैनेजर लेदर फेस को जबरदस्ती बाहर कर देता है और ये वही मैनेजर होता है जो पैदा होते ही लेदर फेस को डस्टबिन में फेंक दिया था। मैनेजर के कहने पर लेदर फेस वहां से चला गया था, लेकिन वो दोबारा से आ जाता है और इस बार वो मैनेजर फिर से लेदर फेस को जाने को कहता है, क्योंकि वो मैनेजर लेदर फेस के फैमिली से तंग आ चुका था। सब लोग उस जगह को छोड़कर चले गए सिवाय उन लोगों के। इसीलिए लेदर फेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक हथौड़े से मैनेजर पर हमला कर देता है। जल्दबाजी में मैनेजर पुलिस को कॉल कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो मैनेजर पुलिस को कुछ बता पाता, लेदर फेस कई बार उसके पैरों पर अपने हथौड़े से स्टैप करता है, जिसके बाद वो उसकी जान ले लेता है। वहीं पर रखे हुए एक चैनसाव उठाता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस ऑफिसर लेदर फेस के घर पर आता है और पुलिस ऑफिसर लेदर फेस को अपना हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, लेकिन लेदर फेस का फैमिली मेंबर्स पुलिस ऑफिसर को उसी के गन से उसे शूट करके मार देता है। और वो कोई और नहीं बल्कि लेदर फेस का फादर था, जो उस पुलिस ऑफिसर को मार डालने के बाद उसकी आइडेंटिटी खुद उठा लेता है और अब वो एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है जिसका नाम हॉय था। उसी रात में वे सभी मिलकर उस पुलिस ऑफिसर को पकाकर बड़ी मजे से खाते हैं और यहीं ये पूरा परिवार एक कैनवल फैमिली हो जाती है। जिसके बाद हम दो भाइयों को देखते हैं, जिनमें एक भाई का नाम एरिक था और वो अपने दो फीमेल फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पर मजे करने के लिए जा रहे होते हैं। आगे जाने पर वो लोग लेदर फेस की मदर की गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहीं पर दो लोग और भी थे जो उन्हें काफी अजीब तरीके से देखकर घूर रहे थे, इसीलिए ये लोग डर कर वहां से निकल जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि एक लेडी बाइकर उनकी गाड़ी का पीछा कर रही है। वो उन लोगों पर गन पॉइंट करके उन्हें अपनी गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन यह देखने के बाद एरिक अपनी गाड़ी और भी तेज भगाने लगता है और साथ में वो अपने गन निकालकर उसे शूट भी करने लगता है। उस दौरान अचानक से उनके गाड़ी के सामने एक गाय आ जाती है। उस गाय से टकराने की वजह से गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाती है और क्रैश हो जाती है। चारों बच तो जाते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे कि तभी एरिक देखता है कि कृषि गाड़ी में नहीं है, क्योंकि वो बाहर गिर गई थी। एरिक कृषि को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर आता है, लेकिन वो बाइकर वाली लेडी उस पर गन तान देती है। लेकिन उससे पहले कि वो उसे मार पाती, वहीं पर हॉय आ जाता है। हॉय अपने गन से बाइकर लेडी को शूट कर देता है। ये देखकर सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। हॉय उन सभी को गाड़ी से बाहर निकालता है। एरिक झाड़ियों में कृषि को देख लेता है और वो उसे वहीं पर छुपे रहने के लिए इशारा करता है। अब जबरदस्ती हॉय उस बाइकर लेडी की डेड बॉडी को अपने गाड़ी में रखवाता है और उन तीनों फ्रेंड्स को अपने गाड़ी में बैठाकर वहां से लेकर चल जाता है। हॉय अपने रेडियो के जरिए बताता है कि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और तुम भी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। उन लोगों को वहां से चले जाने के बाद कृषि अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है, लेकिन उसका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसीलिए वो एरिक की गन ढूंढने लगती है कि तभी वहीं पर हॉय का भाई पहुंच जाता है। उसे देखकर वो गाड़ी में ही छुप जाती है। हॉय का भाई वहां पर अपने साथ एक लोड करने वाली ट्रक भी लाया हुआ था। कृषि को वो गन गाड़ी में नजर आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस गन को उठा पाती, हॉय का भाई उसे उठा लेता है और वो अपने लोडर ट्रक के जरिए उस गाड़ी को ले जाने लगता है। हॉय उन तीनों फ्रेंड्स को लेकर अपने घर पर आ जाता है, जिसके बाद हॉय अपने बेटे लेदर फेस को बुलाता है और लेदर फेस उस बाइकर वाली लेडी की डेड बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। उसे देखकर
देखकर तीनों दोस्त काफी ज्यादा डर भी जाते हैं और साथ में हैरान भी होते हैं, क्योंकि लेदरफेस दिखने में किसी खतरनाक शैतान से कम नहीं लग रहा था। और अब हॉय उन दोनों भाइयों को रस्सी में बांधकर लटका देता है और उनकी फीमेल फ्रेंड को अंदर लेकर जाता है। लेदरफेस उस बाइकर वाली लेडी की डेड बॉडी को अपने बेस्टमेंट में काटकर बोटी बोटी कर रहा होता है। उसी समय हॉय का भाई भी वहां पर पहुंच जाता है, उसी गाड़ी के साथ जिसमें कृषि थी, जो वो लौट करके अपने साथ लाया था। कृषि सब कुछ छुप कर देखे जा रही थी जो कुछ भी वहां पर हो रहा था। हॉय एरिक के चेहरे पर प्लास्टिक शेप को लपेटता है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हॉय एरिक को अपने भाई की जान बचाने के लिए एक लास्ट मौका देता है। वो उससे कहता है कि तुम 10 पुशअप लगाओगे और अगर तुमने 10 पुशअप लगा लिए तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एरिक का भाई उसकी बात को मानकर पुशअप करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन पुशअप करना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि हॉय साथ साथ उसे मार भी रहा था। लेकिन किसी तरह वो हिम्मत करके 10 पुशअप करने में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन हॉय अपने वादे के मुताबिक वो उसे इतना ज्यादा मारता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ भागते हुए कृषि रोड पर आ चुकी थी। उसी रोड पर उसे उसी फीमेल बाइकर का पार्टनर मिल जाता है। कृषि उसे कहती है कि एक अनजान आदमी ने तुम्हारे पार्टनर को मार डाला है। उसकी बात सुनकर वो कृषि के साथ चलने पर एग्री हो जाता है। यहाँ पर एरिक किसी तरह अपने आप को फ्री कर लेता है। वो अपने भाई को कहीं पर छुपाकर अपने फीमेल बेस्ट फ्रेंड को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाता है। वहीं अंदर 2 फीमेल बैठी होती है जो लेदरफेस के फैमिली से ही थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने एरिक के फीमेल फ्रेंड को अपने टेबल के नीचे ही बांध कर रखा हुआ था। एरिक एक चाकू उठाकर अपने फ्रेंड को आजाद करवा लेता है। एरिक अपने फीमेल फ्रेंड को चाबी देकर कहता है कि वो जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करके रखे और वो अपने भाई को बचाने के लिए जाता है। उनकी फ्रेंड ट्रक तो स्टार्ट कर ली थी, लेकिन लेदरफेस उसे एक मिट हुक के जरिए गाड़ी से बाहर खींच लेता है। एरिक अपने भाई को भगाकर खुद हॉय का मुकाबला करने के लिए जाता है। भागते समय एरिक का भाई का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और उसकी चिल्लाने की आवाज एरिक सुन जाता है, लेकिन हॉय उसे मारकर बेहोश कर देता है और एक बार फिर से वे तीनों दोस्त उनके कब्जे में आ चुके थे। लेदरफेस एरिक को अपने बेसमेंट में लाकर उसे अपने टेबल पर लेटाकर उसके फेस को चेक करने लगता है और अब वो एरिक के साथ काफी ज्यादा बुरा करने वाला था। यहाँ कृषि भी उस बाइकर को लेकर लेदरफेस के घर पर आ चुकी थी। वो बाइकर कृषि को लिए बगैर ही घर में चला जाता है। कृषि को घर के बाहर एरिक का भाई दिखाई देता है, जो कि उस ट्रैप में काफी बुरी तरह से फंसा हुआ था। वो कृषि को बताता है कि हमारे दोनों फ्रेंड्स इस घर के अंदर हैं। ये सुनकर कृषि घर के अंदर चली जाती है। बेसमेंट में लेदरफेस एरिक को काफी दर्दनाक तरीके से काट रहा होता है। कृषि को एरिक की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो आवाज को फॉलो करते हुए बेसमेंट के दरवाजे तक आ जाती है। लेदरफेस अपना चैनसाव उठाकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कृषि चुपके से बेसमेंट में आ जाती है। वहाँ पर कृषि को एरिक नजर तो आ जाता है, लेकिन लेदरफेस ने उसका काफी बुरा हाल कर दिया था और कृषि एरिक को आजाद करवाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देती है। गुस्से में आकर वो बाइकर हॉय को शूट करने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से लेदरफेस आकर उस पर अटैक कर देता है और वो उस बाइकर को अपने चैनसाव पर रखकर उसे स्टार्ट कर देता है, जिससे उस बाइकर की बॉडी 2 टुकड़ों में हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। कृषि एरिक को आजाद करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है। इतनी देर में लेदरफेस भी वहां पर पहुंच जाता है और कृषि जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है। लेदरफेस एरिक को भी अपने चैनसाव से मार डालता है। बाद में वो अपने नाइफ से उसके चेहरे की स्किन उतारने लगता है और उसी स्किन पर एक स्टिचेंस लगाकर वो एक मास्क बना लेता है और वो उस मास्क को वो खुद के चेहरे पर लगा लेता है और यहीं पर वो लेदरफेस बन जाता है। उसके वहां से जाते ही कृषि वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी उसे वहीं पर उसके फीमेल फ्रेंड की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर कृषि अपनी जान बचाकर भाग भी सकती थी, लेकिन वो अपने फीमेल फ्रेंड को बचाने के लिए फिर से अंदर चली जाती है। हॉय के भाई के पैर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उस बाइकर ने उसके पैर में गोली मारी थी। वो आदमी अपने भाई से कहता है कि प्लीज मेरा कुछ ऐसा करो कि मैं इस दर्द से छुटकारा पा सकूं। तब हॉय लेदरफेस से कहता है कि इसकी सर्जरी कर दो। लेदरफेस अपने चैनसाव को चालू करके उसका एक पैर को ही काट डालता है। तभी हॉय लेदरफेस को कहता है कि मुझे इसके बॉडी के ये डिजाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसकी दोनों पैर बराबर कर दो। अभी वो इतना कहा ही था कि तभी लेदरफेस उसका दूसरा पैर को काटकर अलग कर देता है। कृषि अपने फीमेल फ्रेंड को देखकर उसके पास जाने ही वाली थी, लेकिन हॉय की नजर उस पर पड़ जाती है। हॉय कृषि को एक चेयर पर लाकर बैठा देता है और अब उस फैमिली को खाना खाने का समय हो चुका था कि तभी वहाँ पर लेदरफेस वहाँ आकर कृषि की फीमेल फ्रेंड को गला काटकर उसे मार डालता है। जिसके बाद अब कृषि की बारी होती है। लेदरफेस उसे उठाकर अपने बेसमेंट में लेकर जाने लगता है, लेकिन एक स्क्रू ड्राइवर से लेदरफेस के कमर पर स्टैप करती है,
जिसकी वजह से लेदरफेस उसे वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी से कृषि विंडो को तोड़कर घर से बाहर आ जाती है। लेकिन लेदरफेस अपना चैनसव लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। एरिक के भाई को होश आ चुका था और वो एक हथौड़े से हॉय पर हमला कर देता है और वो हॉय का सर जमीन पर मार मार कर उसकी दांत तोड़ देता है। कृषि एक नाइफ लेकर एक खून वाले डिब्बे में छुप जाती है और जैसे ही लेदरफेस उसके करीब आता है तो वो अपने नाइफ से उसके चेहरे पर जोर से मारता है, लेकिन लेदरफेस पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। और इसके बाद अब वो कृषि को जमीन पर लेटाकर अपने चैनसाव से काटने लगता है, लेकिन उसे बचाने के लिए एरिक का भाई आ जाता है कि तभी लेदरफेस अपने चैनसाव को उसके पीठ में घुसा देता है और उसे मार डालता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कृषि जल्दी से वहां से भाग जाती है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। रोड पर पुलिस की गाड़ी को देखकर कृषि थोड़ा शांत होती है कि तभी उसकी गाड़ी में लेदरफेस बैठा हुआ था। वो अपने चैनसाव उसके अंदर घुसाकर उसकी जान ले लेता है। गाड़ी उस पुलिस ऑफिसर के साथ एक आदमी को टक्कर मारकर उन्हें जख्मी कर देती है, जिसके बाद लेदरफेस गाड़ी से बाहर निकलकर अपने चैनसाव लेकर अपने घर की तरफ चल देता है और उनमें से सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बचती है जो सर्वाइवर लड़की होती है। वो पुलिस के पास जाकर उस फैमिली की रियलिटी बता देती है और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर उस घर में पहुंच जाता है। वो उस घर वालों से कहता है कि अपना हाथ ऊपर करके जल्दी से घर से बाहर आ जाओ कि तभी उस एरिया का मेयर अपने पूरे टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वे सभी बिना कुछ सोचे समझे ही लेदरफेस के घर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेदरफेस के घर को जलाकर उसके फैमिली मेंबर्स को एक एक करके शूट करके उन्हें मार दिया जाता है। उस सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने ही यह सब हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर को लेदरफेस की एक बची हुई फैमिली मेंबर भी मिल जाती है, जिसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची होती है। वो लेडी उस पुलिस ऑफिसर से मदद मांगती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी हेल्प करने की बजाय उस लेडी की बच्ची को उठा लेता है और उस लेडी को शूट करके मार देता है। अब उस बच्ची का अब कोई भी फैमिली बचा हुआ नहीं था, तो इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेता है और वो उस बच्ची को अपने वाइफ के पास ले जाता है। उस बच्ची के बॉडी पर एक मार्क था जो कि उसका एक बर्थ मार्क था और उस मार्क का मतलब यह था कि वो लेदरफेस की फैमिली की खून का रिश्ता था, यानी वो बच्ची लेदरफेस के फैमिली से ही थी। यहाँ से अब बहुत साल बीत जाते हैं, जिसके बाद एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम हैदर होता है। हैदर वही लड़की होती है जिसे उस पुलिस ऑफिसर ने अडॉप्ट किया था, जो कि लेदरफेस के फैमिली मेंबर थी। उन्होंने हैदर को अपने एक बेटी की तरह पाला और बड़ा किया, लेकिन एक दिन हैदर को एक लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा हुआ था कि हैदर की ग्रैंड मदर की डेड हो चुकी है और अब उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अब सारी की सारी हैदर की हो चुकी है। अब यहाँ पर हैदर को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी तो कोई ग्रैंड मदर थी ही नहीं। इन्हीं कंफ्यूजन के साथ वो इस बारे में अपने पेरेंट्स से पूछने जाती है और तब उसे अपने बारे में सारी बातें पता चल जाती हैं कि वो उनकी असली बेटी नहीं है, बल्कि वो उसे अडॉप्ट किया था। उनकी ऐसी बातों को सुनकर हैदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनका घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। हैदर अपने मेल फ्रेंड के पास आकर उसे बताती है कि मैं एक टाउन टेक्सास में जा रही हूँ। वो उसे ये भी बताती है कि वहाँ पर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरी ग्रैंड मदर रहती हैं। उसकी बात सुनकर उसका फ्रेंड उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और हैदर के साथ उसके दो और फ्रेंड्स चलने के लिए एग्री हो जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। अब जैसे ही वो सभी अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, अचानक से एक लड़का उनके गाड़ी से जोर से टकराता है। वो लड़का भी वहीं पर जा रहा होता है और इसीलिए वे सभी उसे भी अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेते हैं। अगली सुबह तक वो सभी हैदर की ग्रैंड मदर के घर पर पहुंच जाते हैं। हैदर की ग्रैंड मदर की प्रॉपर्टी को देखकर वे सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यह इमेजिन नहीं किया था कि हैदर की ग्रैंड मदर का इतना बड़ा प्रॉपर्टी हो भी सकता है। हैदर को वहाँ पर लॉयर भी मिलता है। वो हैदर को एक लेटर के साथ उस घर की चाबी देता है जो कि उसकी ग्रैंड मदर ने मरने से पहले उसके लिए लिखा था। लेटर को देते समय वो लॉयर हैदर से कहता है कि तुम्हें इस लेटर को अभी इसी वक्त पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हैदर उस लॉयर से पूछने लगती है कि तुमने आखिर कैसे मुझे खोजा। तब लॉयर कहता है कि तुम गुम ही कब थी। जिसके बाद अंदर जाकर वो देखते हैं कि वो तो एक बहुत ही बड़ा पैलेस था जिसके अंदर सब कुछ लग्जरियस थी। हैदर सब कुछ पाकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि यहाँ के हर एक चीज अब उसके नाम हो चुका था। उस घर के पिछले वाले हिस्से में जब हैदर जाती है तो वो देखती है कि उस घर वालों का वहाँ पर कब्रिस्तान था। वहीं पर उसे अपने ग्रैंड मदर
फादर के साथ अपनी मदर की कब्र भी नजर आती है। उसके फ्रेंड्स काफी मजे कर रहे होते हैं और वो हैदर से कहते हैं कि वे सभी आज रात यहीं पर रुकेंगे। वो अनजान आदमी जो उनके गाड़ी से टकरा गया था वो भी चाहता था कि वो यहाँ पर रुके और इसके लिए हैदर एग्री भी हो जाती है। अब सभी फ्रेंड्स जरूरी के सामान खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, लेकिन वो अनजान वाला आदमी उनके साथ नहीं जाता। वो कहता है कि जब तक तुम बाजार से लौटोगे तब तक मैं घर की सफाई कर दूंगा। सभी दोस्त मार्केट करने के लिए चले तो जाते हैं, लेकिन वो अनजान वाला आदमी उस घर की सफाई करने की बजाय उस घर में रखे सारे एक्सपेंसिव चीजों को अपने बैग में भरना शुरू कर देता है। अब सारा सामान अपने बैग में भर लेने के बाद वो एक बड़े ताले का चाबी ढूंढने लगता है, क्योंकि इसे लगता है उसमें बहुत कीमती खजाना है और उसे वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाजा भी मिल जाता है। वो उस दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा इतना ज्यादा मजबूत था कि वो उससे नहीं खुलता और इसीलिए वो समझ जाता है कि जरूर कोई ना कोई इसके अंदर खजाना छुपा होगा। अब उस दरवाजे को खोलने के लिए वो टूल्स लाने के लिए जाता है, लेकिन तभी पीछे से लेदर फेस आकर अपने हथौड़े से अटैक कर देता है और उसे मार मार कर उसकी जान ले लेता है। हैदर को एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो उससे बातें करने लगता है और तभी वहाँ पर वही मेयर आ जाता है जिसने लेदर फेस के फैमिली को मारा था और वो भी हैदर से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। और जब उसे पता चलता है कि हैदर उस घर की ओनर है तो उससे कहता है कि तुम उस घर को मुझे सेल कर दो, लेकिन हैदर उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। घर आकर वे सभी देखकर हैरान होते हैं कि वो अनजान वाला आदमी उस चाबियों के साथ साथ उस घर का सारा सामान चुरा कर भाग गया है। लेकिन हैदर के फ्रेंड्स इस बात को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं और वो हैदर को भी शांत रहने को कहते हैं। रात में हैदर का फ्रेंड खाना बना रहा होता है और उसे भी वो सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है। वो उस अनजान वाले आदमी को आवाज लगाने लगता है कि तभी लेदर फेस दौड़ते हुए उसके पास आता है और उसका पीछा करने लगता है। वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लेदर फेस उसे पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाता है। उसके फ्रेंड्स उसकी आवाज नहीं सुन पाते क्योंकि वहाँ पर लाउड म्यूजिक लगा हुआ था। इधर हैदर अपने ग्रैंड मदर के रूम में होती है और वो अपनी ग्रैंड मदर की पर्सनल सामान चेक कर रही होती है। तभी उसकी नजर मिरर पर पड़ती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसके पीछे उसके ग्रैंड मदर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसीलिए वो अब बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से वहाँ से भागकर अपने फ्रेंड्स को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और जब वो किचन में जाती है तो वहाँ पर उसे लेदर फेस मिल जाता है जो कि पकाकर खाने के लिए किसी की उंगलियां काट रहा था। वो हैदर को पकड़कर उसे बेहोश कर देता है। जब हैदर की आंख खुला तब वो देखती है कि वो एक बेसमेंट में है। लेदर फेस उस अनजान वाले आदमी की डेड बॉडी को अपने चैनसाव से काट रहा होता है और हैदर के मेल फ्रेंड को मिट हुक पर लटका देता है और अपने चैनसाव से उसे काटकर उसके बॉडी को 2 टुकड़े में विभाजित कर देता है। उसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। हैदर अपनी जान बचाने के लिए एक ताबूत में छुप जाती है, लेकिन लेदर फेस उसे वहाँ पर भी देख लेता है। वो अपने चैनसाव से कॉफिन के अंदर घुसाकर हैदर को काटने की कोशिश करता है। उसकी चिल्लाने की आवाजें सुनकर उसके दोनों फ्रेंड्स भी बाहर आ जाते हैं और अब लेदर फेस उनके भी पीछे पड़ जाता है। हैदर का फ्रेंड अंदर से दरवाजे को बंद कर तो देता है, लेकिन लेदर फेस अपने चैनसाव से उसे काटने लगता है। वहीं पर पड़ा हुआ शॉटगन उठाकर हैदर की फ्रेंड उसे शूट करती है। गोली चलाने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सब कुछ सही हो गया हो। लेदर फेस मर गया, लेकिन तभी गाड़ी लेकर हैदर भी वहाँ पर आ जाती है। हैदर के दोनों फ्रेंड्स जल्दी से उसके गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी लेदर फेस उन पर अटैक कर देता है। किसी तरह वो उस वैन को बाहर निकाल लेता है, लेकिन उससे पहले लेदर फेस उस गाड़ी का एक टायर ही फाड़ देता है, जिसकी वजह से थोड़ी ही दूरी पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में हैदर का मेल फ्रेंड मर जाता है। अब दोनों हैदर और उसके फीमेल फ्रेंड गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसी दौरान लेदर फेस उन पर अटैक कर देता है और वो उनकी वैन पलटकर सीधा कर देता है और गाड़ी का सनरूफ को खोलकर हैदर की फ्रेंड को अपने चैनसाव के मदद से उसे काटने लगता है। अपनी फ्रेंड की जान बचाने के लिए हैदर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर लेदर फेस को अपना पीछा करवाने पर मजबूर कर देती है। भागते भागते हैदर एक शो तक पहुंच गई थी और लेदर फेस भी उसके पीछे पीछे वहीं पर आ जाता है। वहां से सभी लोग लेदर फेस को देखते ही डर कर से भागने लगते हैं।
हैं। हैदर एक विल को पकड़कर लटक जाती है और लेदरफेस नीचे खड़ा होकर उसका वेट कर रहा होता है। अब हैदर नीचे आना शुरू हो जाती है और लेदरफेस अपना चैनसफ चालू करके बिल्कुल तैयार हुआ खड़ा होता है कि तभी वहाँ की भगदड़ को देखते हुए एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है और लेदरफेस अपने चैनसफ को पुलिस की तरफ फेंककर वहाँ से जंगल में भाग जाता है। जिसके बाद वो पुलिस हैदर को लेकर पुलिस स्टेशन में आ जाता है और इतने ही देर में वो मेयर भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ से जाना पड़ जाता है। यहाँ पर हैदर अकेली होती है। वहीं पर वो वहाँ पर पड़ी फाइल्स को देखना शुरू करती है जिसमें उसे उस टाउन और अपने फैमिली के बारे में सारी की सारी सच्चाई पता चल जाती है कि कैसे उसके फैमिली को मारा गया था। सब कुछ उसके आंखों के सामने आ चुका था। दूसरी तरफ वो सीनियर पुलिस ऑफिसर मेयर को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि हैदर ने लेदरफेस को देख लिया है, लेकिन मेयर उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और कहता है कि हमने तो उसके सारे फैमिली को खत्म कर दिया था। और मेयर उस पुलिस ऑफिसर वो लेदरफेस के घर के अंदर जाने का ऑर्डर दे देता है और साथ में मेयर वीडियो कॉल करके सब कुछ लाइव देखे जा रहा था। खून के निशानों को फॉलो करते हुए वो पुलिस ऑफिसर बेसमेंट में आ जाता है। वहीं पर उसे बहुत सारे डेड बॉडीज मिलते हैं जिन्हें काफी बुरी तरीके से काटा गया होता है। डेड बॉडीज की इस तरह की हालत को देखकर उस पुलिस ऑफिसर की हालत बिगड़ने लगती है और वो आगे बढ़ने की बजाय वहां से जाना चाहता था। वो जल्दी से कॉल काटता है और वहां से भागना शुरू कर दिया, लेकिन उसी समय लेदरफेस उसे पकड़कर जान से मार देता है। गुस्से में आकर वो मेयर हैदर के पास आता है कि तभी वो देखता है कि हैदर वहां से भाग चुकी है। अब मेयर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि लेदरफेस के बची हुई फैमिली मेंबर यानी हैदर को भी खत्म कर देना चाहिए। हैदर अपने फैमिली लॉयर को कॉल करके उससे जल्दी से मिलने के लिए कहती है और वो उससे मिलने के लिए वो उसे एक बार में बुलाता है। हैदर जब उससे मिलती है तब वो लॉयर उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने उस लेटर को पढ़ लिया कि नहीं। वो कहता है कि उस लेटर को पढ़ना बहुत जरूरी था, लेकिन हैदर ने तो उस लेटर को पढ़ा तो दूर की बात है, वो तो उसे खोलकर देखा ही नहीं था। वो लॉयर हैदर को बताता है कि जिसने तुम्हारे फ्रेंड्स को मारा है वो लेदरफेस है, तुम्हारा कजन है। लेकिन लेदरफेस को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि हैदर उसकी ही ब्लड लाइन है। वो लॉयर हैदर को वहां से ले जाने ही वाला था कि तभी उसी समय वहां पर वो मेयर भी आ चुका था। वो लॉयर हैदर को एक नाइफ देकर उसे वहां से भगा देता है। हैदर भागते हुए बाहर आ चुकी थी, लेकिन मेयर का एक साथी कार से उसे टक्कर मार देता है और जैसे ही मेयर उसके पास आता है हैदर उस पर अपने चाकू से अटैक कर देती है और वहां से भाग जाती है। आगे जाने पर हैदर को एक और पुलिस ऑफिसर मिलता है और वो उससे कहती है कि वो मेयर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए वो उसे जल्दी से गाड़ी में बैठा लेता है। अब वो पुलिस वाला आदमी कॉल करके मेयर को बताता है कि मैंने हैदर को पकड़ लिया है। तब मेयर कहता है कि जल्दी से उसे मिट फैक्ट्री में लेकर आओ और वहीं पर हैदर को जान से मार डालेंगे। मेयर सीनियर पुलिस ऑफिसर को भी बता दिया कि मैं लेदरफेस की आखिरी ब्लड लाइन यानी हैदर को भी मारने वाला हूँ और ये सब कुछ लेदरफेस सुन लेता है और लेदरफेस अपना चैनसाफ को उठाकर वहाँ से चल देता है। मेयर का बेटा हैदर को अंदर ले जाकर उसे बांध देता है और इतने ही देर में वहाँ पर लेदरफेस भी आ जाता है। अब जैसे ही वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वो उसके शरीर पर बर्थ मार्क को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि हैदर मेरी कजन है, यानी वो लेदरफेस की आखिरी वंशज है जो अभी भी बची हुई है। यह जानते ही वो जल्दी से हैदर को आजाद कर देता है। अभी वो दोनों वहाँ से जा ही पाते कि तभी वहाँ पर मेयर भी पहुँच जाता है और वो सभी उसे मारने लगते हैं। हैदर वहाँ से निकलकर बाहर आ जाती है। यहाँ पर वो दोनों बाप और बेटे लेदरफेस को एक मिट ग्राइंडर में डालकर उसे मारने ही वाले थे, लेकिन हैदर वहाँ से भागने के बजाय वो जल्दी से अंदर जाती है और लेदरफेस को बचा लेती है। वो पुलिस ऑफिसर को मार देती है और लेदरफेस को उसकी चैनसाफ दे देती है। लेदरफेस मेयर को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सीनियर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। मेयर सीनियर पुलिस ऑफिसर से मदद मांगता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता और वो अपने आंखों के सामने सब कुछ देखना चाहता है। लेदरफेस मेयर को ग्राइंडर में डालकर उसकी कीमा बना देता है और वो सीनियर पुलिस ऑफिसर भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लेदरफेस और हैदर दोनों मिलकर अपने घर चले जाते हैं और अब हैदर अपने उस ग्रैंड मदर की उस लेटर को पढ़ती है जिसमें उसने लिखा था कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, लेकिन इसके साथ तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये कि बेसमेंट में तुम्हारा कजन लेदरफेस भी रहता है। वो तुम्हारी सुरक्षा करेगा और उसके बदले में तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर दोनों की ब्लड लाइंस दोबारा से मिल जाते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।